हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB ग्रुप टी 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 16 है। इससे पहले हम 15 क्लासेस कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इसमें 25 अगस्त 2022 के शिफ्ट 1 के GK GS के MCQ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर संप्रदाय यह किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर संप्रदाय यह जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैन धर्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने? तो 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने, तो ये बने थे देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया ये पहले पैरा एथलीट बने थे पद्म भूषण प्राप्त करने वाले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल वैशाखी का अनुभव करेंगे? तो किस राज्य में आप काल वैशाखी का अनुभव करेंगे? तो ये करेंगे पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। यह एक मानसून होता है जिसका ये इसका शब्द है, ठीक है ना, काल वैशाखी शब्द से इसे जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि? हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रैंकिंग रिपोर्ट किसने जारी की? तो 2022 में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रैंकिंग रिपोर्ट किसने जारी की? तो यह की थी नीति आयोग ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग। नेक्स्ट है, पौधों में कायिक प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? पहला देखते हैं, पौधे बीजों से उत्पन्न फूलों और फलों की तुलना में पहले फूल और फल देते हैं, तो यह सही है। फिर है, उत्पादित पौधे आनुवंशिक रूप से मूल पौधे से भिन्न होते हैं, तो यह गलत है। फिर है, पौधे जड़, तने और पत्तियों से उगाए जाते हैं, सही। फिर है, जिन पौधों ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है उन्हें उगाया जा सकता है, तो ये भी सत्य है। तो इसमें से सत्य नहीं है ऑप्शन बी, उत्पादित पौधे आनुवंशिक रूप से मूल पौधे से भिन्न होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डोल ड्रम भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र है जहां प्रचलित हवाएं शांत होती हैं, दाब का एक। तो डोल ड्रम भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र जहां प्रचलित हवाएं शांत होती हैं, दाब का एक देश है, तो यह दाब एक निम्न है, ठीक है ना, निम्न। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित पहली स्वदेशी RT-PCR किट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित पहली स्वदेशी RT-PCR किट ये कौन सी है? तो ये है इंडिकोव ओम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिकोव ओम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए। तो इनमें से उच्चतम संयोजकता वाला तत्व कौन सा है? तो यह है नाइट्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में लोकसभा ने हिमाचल प्रदेश और 10 राज्यों में पारिवारिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की कमी के
मुद्दे को दूर करने के लिए पारिवारिक न्यायालय विधेयक 2022 पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश और किस राज्य में? तो ये हुआ है नागालैंड में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में पारिवारिक न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र की कमी के मुद्दे को दूर करने के लिए पारिवारिक न्यायालय विधेयक 2022 पारित किया है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन यौवन की शुरुआत को चिन्हित नहीं करता है? तो कौन सा परिवर्तन है जो यौवन की शुरुआत को चिन्हित नहीं करता है? तो ये है नाखूनों की वृद्धि। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी नाखूनों की वृद्धि। यह परिवर्तन यौवन की शुरुआत को चिन्हित नहीं करता है। बाकी आवाज में बदलाव, शरीर के आकार में परिवर्तन, अचानक ऊंचाई में वृद्धि, ये तीनों ही परिवर्तन यौवन की शुरुआत को चिन्हित करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 किस तिथि को पेश किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 में किस तिथि को पेश किया गया था? तो ये किया गया था 28 दिसंबर 2021 को। राइट आंसर है ऑप्शन ए 28 दिसंबर 2021। नेक्स्ट है, डैश तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश का एक भारतीय क्षेत्र राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तो ये कौन सा दल है? तो ये है AIADMK। राइट आंसर है AIADMK। AIADMK का फुल फॉर्म है अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण तो ये है N2H2 एरो 2NS3। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों के स्थान पर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द प्रस्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 42वें संशोधन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु कहाँ रखी गई है? तो अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है वक्रता केंद्र से परे। राइट आंसर है ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से परे। नेक्स्ट है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेजबान के रूप में डैश शहर को नामित किया गया है। तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी के रूप में मुंबई शहर को नामित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कौन सा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कौन सा है? तो ये है खिलौने, सजावट की सामग्री और सतहों को चिकना बनाने के लिए सामग्री बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी केवल 3 ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिका अंग विषाक्त पदार्थों और दवाओं को शुद्ध करता है? तो कौन सा कोशिका अंग है जो विषाक्त पदार्थ और दवाओं को शुद्ध करता है? तो ये है अंतर्द्रव्य जालिका। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। तो किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ये एक समान और अशून्य होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए एक समान और अशून्य। नेक्स्ट है, लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के डैश में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है।
तो लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के कोयला परिवर्तित। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोयला परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो ये किया है पंजाब ने, ठीक है ना। पंजाब में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1916 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं को संग्रहित करता है? तो कौन पादप कोशिका में? तो ये है ल्यूकोप्लास्ट। राइट आंसर है ल्यूकोप्लास्ट पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं को संग्रहित करता है। नेक्स्ट है, डैश बड़े वसा ग्लूव्यूल्स के आकार को कम करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है? तो ये है पित्त लवण, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पित्त लवण। ये बड़े वसा ग्लोव्यूल्स के आकार को कम करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें वे विभाजित होने की अपनी क्षमता खो देती हैं, एक स्थायी आकार और माप ले लेती हैं और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विभेदीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विभेदीकरण। नेक्स्ट है, कौन सा त्योहार नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित और संरक्षित करता है और इसकी असाधारण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा त्योहार है जो नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित और संरक्षित करता है? तो ये है हार्नबिल महोत्सव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हार्नबिल महोत्सव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है 2H2O एरो 2H2 प्लस O2। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कृषि उत्पाद का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे लोकप्रिय रूप से डैश के रूप में जाना जाता है। तो कृषि उत्पाद का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे लोकप्रिय रूप से विपणन अधिशेष के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विपणन अधिशेष। नेक्स्ट है, डैश एक समावयवी युग्म बनाते हैं? तो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन ये एक समावयवी युग्म बनाते हैं। नेक्स्ट है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनाव कराने और विनियमित करने के लिए भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय भारत निर्वाचन आयोग ECI की परिकल्पना की गई है? तो किस अनुच्छेद में? तो ये की गई है अनुच्छेद 324 में। राइट आंसर है अनुच्छेद 324 में देश में चुनाव कराने और विनियमित करने के भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय भारत निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा समूह है जो शून्य संयोजकता का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है समूह 18। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत और निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी 2022 में दोनों देशों के निवेश से एक जल विद्युत परियोजना के निर्माण के प्रस्ताव पर एक संयुक्त कार्यबल गठित करने पर सहमत हुए? तो भारत और कौन सा देश? तो भारत और नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल देश फरवरी 2022 में दोनों देश के निवेशन से एक जल विद्युत परियोजना के निर्माण के प्रस्ताव पर एक संयुक्त कार्यबल गठित करने पर सहमत हुए हैं, भारत और नेपाल। नेक्स्ट है,
रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान कौन सा वन है? तो रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान है तो ये है मैनग्रोव वन। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैनग्रोव वन। और सुंदरवन यह विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है। ठीक है, सुंदरवन यह विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है। नेक्स्ट है, जब तक एमपी औसत उत्पाद से अधिक रहता है औसत उत्पाद डैश होता है। तो जब तक सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है तो औसत उत्पाद वृद्धि जारी होती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी वृद्धि जारी। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है? तो कौन सी भाषा है जो कि सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है? तो ये है तमिल भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन डी तमिल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मिलाइए। यहाँ सूत्र और उनके नामों से हमें मिलाना है। तो CH3COOH का नाम क्या है इस सूत्र का? तो इस सूत्र का नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, फिर है CHCl3 तो इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। फिर है CH3CH2OH तो इसका नाम है एथेनॉल। ठीक है, फिर है CH4 तो इसका नाम है मीथेन। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया डी, सेकंड का हो गया है एक मिनट, फर्स्ट का है सी, सेकंड का है डी, थर्ड का है बी और फोर्थ का है ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए इज द राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दुर्लभ अम्ल है? तो इनमें से कौन सा दुर्लभ अम्ल है? तो ये फर्स्ट वाला ही है CH3COOH यह दुर्बल अम्ल है। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।